किसी समय तारापुर गांव में बद्री नाम का एक पंडित रहता था। उसका गोपाल नाम का एक बेटा था जो कि वयस्क हो चला था। गोपाल मूर्ख तो नहीं था, लेकिन था बहुत शरारती और पेटू। यही कारण था कि गांव वाले प्रतिदिन उसकी शिकायत लेकर उसके घर आते रहते थे और वे लगभग रोज ही अपने पिता के हाथों मार खाता था। हाय, मैं मर गया पिताजी, अफसोस तो इस बात का है कि तू आज तक मरा नहीं। हाय हाय, मुझे माफ कर दो बापू, मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी शरारत नहीं करूँगा, तो फिर दूर हो जा मेरी नजरों से। लेकिन ना तो गोपाल की शरारतें खत्म हुई और ना ही उसकी पिटाई। बेचारे पंडित जी उसे मारते मारते थक गए, लेकिन शरारतें करते करते गोपाल नहीं थकता था। एक दिन पंडित जी ने गोपाल की हरकतों से तंग आकर उसकी खूब पिटाई की। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे और मत मारो पिताजी। मैं वादा करता हूँ कि यह घर ही नहीं बल्कि यह गांव भी मैं छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। फिर तुम्हें कभी भी मुझसे कोई शिकायत ना होगी। ठीक है, अगर तू कल ही इस घर से ना गया तो फिर मैं तुझे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जा, अब दूर हो जा मेरी नजरों से। दूसरे दिन जब गोपाल जाने लगा तो उसका बापू कहने लगा, अरे निकम्मे, यह तो सुबह सुबह बंठन कर कहाँ जा रहा है? तुम भूल गए बापू, कल तुमने मुझे घर छोड़कर चले जाने को कहा था, इसीलिए अब घर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? हाँ बापू, आज के बाद आपको गाँव वालों से मेरे लिए कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। अच्छा बापू, मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपको तभी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे नालायक, सुन तो सही। लेकिन गोपाल रुका तक नहीं, कम वक्त चला गया। घर देखूंगा कितने दिन घर से बाहर रहता है। गोपाल चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुंच गया। उसे डर लगने लगा। हाय बापू, यह मैं कहाँ आ गया? दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, निश्चय ही यहाँ पर शेर चीते भी होंगे। घर से चला था कि कुछ बनकर ही शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन लगता है आज मेरी खैर नहीं है। चलो, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आगे बढ़ता हूँ, शायद आगे मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि उसे एक बुढ़ा बाबा दिखाई दिया। वे उनके पास जाकर कहने लगा, बाबा जी, आप इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है जो यहाँ अकेले बैठे हुए हो? बेटा, मैं भूखा हूँ, लेकिन चल नहीं सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ। यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वह सोचने लगा, मेरे पास काफी खाना पड़ा है, यदि इस बूढ़े को थोड़ा सा दे दूं तो इसका पेट भी भर जाएगा और खाना खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है बाबा, यदि तुम्हें कुछ खिलाने से मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर तुम्हें कुछ खाने को दे दूंगा। लो, यह साग और पूरियां खा लो, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बुढ़ा प्रसन्नता पूर्वक खाने लगा। गोपाल सोचने लगा, चलो जिंदगी में आज पहली बार मेरे हाथों कोई अच्छा काम तो हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे शरारती ही कहा करते थे। खाना खाने के बाद बुढ़ा बाबा कहने लगा, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा। अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं मांगूं? अरे, इस उम्र में क्यों बच्चों जैसी मजाक करते हो बाबा? तुम तो हर हाल से फटीचर लगते हो भला, तो मुझे क्या दोगे? मेरे हाल पर मत जाओ बेटा, बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है तो बाबा, जो भी कोई अमूल्य वस्तु आपके पास हो वो मुझे दे दो।
बुड्ढे ने अपने हाथ से एक लोहे की अंगूठी निकाली और उसे गोपाल को देते हुए कहा, लो बेटा, इस अंगूठी को पहन लो। यह मेरे पास सबसे अमूल्य वस्तु है, साथ ही तुम्हारे दिए हुए भोजन का मूल्य भी है। आए, लोहे की अंगूठी। अरे बाबा, लगता है बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग सठिया गया है, तभी तुम इस साधारण सी लोहे की अंगूठी को अमूल्य बता रहे हो। बच्चे, यह साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि जादुई अंगूठी है। क्या कहा? जादुई अंगूठी? हाँ, इस अंगूठी के नग को रगड़ने से एक करामाती जिन प्रकट होगा और वे तुम्हारे मन की हर इच्छा को पूरी करेगा। एक बात याद रखना, जब तक यह अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी, तभी तक वह तुम्हारा गुलाम रहेगा। वाह, फिर तो मैं सबको दिखा दूंगा कि गोपाल मूर्ख या शरारती नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे लायक, सुशील और महान इंसान है। बाबा, क्या मैं इस अंगूठी का इसी समय परीक्षण कर सकता हूँ? क्यों नहीं गोपाल, क्यों नहीं बेटा? गोपाल ने जैसे ही अंगूठी के नग को रगड़ा कि एक जिन प्रकट हो गया और कहने लगा, क्या हुक्म है मेरे आका, मेरे स्वामी, क्या हुक्म है? यह सुनकर गोपाल कहने लगा, ठहरो जिन भाई, आदेश हम तुम्हें बाद में देंगे, पहले मैं इस चमत्कारी बाबा का धन्यवाद अदा कर दूं। अरे बाबा, कहाँ चले गए? बाबा तो चले गए, जाने दो मुझे, यह कीमती अंगूठी मिल गई है, भला अब मुझे उनसे क्या लेना देना है? प्यारे जिन, मेरे लिए कुछ पकवान और जल लेकर आ जाओ। जो आज्ञा स्वामी, कहकर जिन अदृश्य हो गया, लेकिन फिर वह भोजन के साथ प्रकट हुआ और कहने लगा, भोजन हाजिर है मेरे स्वामी। कमाल है, इतना स्वादिष्ट खाना तुम मेरे लिए लेकर आए हो, अब तो खाने का मजा ही आ जाएगा। वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है, जरूर वह बाबा कोई पहुंचे हुए साधु होंगे, जिसने मेरी परीक्षा लेने के बाद मुझे उपहार में जादुई अंगूठी दी है। जब गोपाल ने खाना खा लिया तो जिन ने अपनी शक्ति से थालियां गायब कर दी। अब मेरे लिए क्या हुक्म है आका? मेरे स्वामी, प्यारे जिन भाई, क्या तुम मुझे काशीपुर मेरी बुआ के घर पहुंचा सकते हो? उनसे मिले काफी दिन हो गया है। क्यों नहीं स्वामी, क्षण भर रुकिए, मैं अभी आपके सवारी का प्रबंधन करता हूँ। कहकर जिन ने अपना हाथ हवा में घुमाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल, लीजिए स्वामी, आपकी यात्रा का प्रबंधन हो गया। आप इस चमत्कारी कालीन पर बैठ जाइए, फिर देखिए इसका कमाल। गोपाल के कालीन पर बैठते ही जिन भी उसके साथ कालीन पर बैठ गया। फिर जिन ने न जाने कौन सा मंत्र पढ़ा कि कालीन हवा में उड़ चली। वाह जिन भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी तेज रफ्तार से तो कोई पक्षी भी नहीं उड़ सकता है। धन्यवाद स्वामी, यह तो मेरे लिए बहुत मामूली है। पलक झपकते ही जब चमत्कारी कालीन का एक खेत के ऊपर से होकर गुजरना हुआ तो वहां काम करने वालों की भगदड़ मच गई। अरे बाप रे बाप, यह कौन सी बला हमारे गांव में आ गई है? अरे बचाओ, ऐसा मार्ग में कई बार हुआ। लोग उस अजीबो गरीब दृश्य को देखकर भय से भाग खड़े होते थे और गोपाल खुश होता हुआ फिर शीघ्र ही जिन बोला, जी स्वामी, हम काशीपुर की सीमा पर आ पहुँचे हैं। जिन भाई, जल्दी से कालीन को नीचे उतार दो, वरना यदि हमें देखकर यहाँ भी हंगामा मच गया तो फिर सब कुछ गुड़गोबर हो जाएगा और मैं अपनी बुआ के यहाँ भी शरारती के नाम से बदनाम हो जाऊंगा। समझ गया स्वामी, अभी कालीन को नीचे उतारता हूँ। जिन ने चमत्कारी कालीन को तुरंत नीचे उतार दिया। अब
मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? बस जिन भाई अब तुम अपनी चमत्कारी कालीन समेट कर गायब हो जाओ। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें बुला लूंगा। अरे हाँ ठहरो, हुक्म मेरे आका। भाई जाने से पहले मुझे इतना और बताते जाओ कि इस समय मेरी बुआ के घर खाने को क्या बना होगा। एक क्षण रुकिए स्वामी। जिन ने पल भर के लिए आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर बोला, स्वामी आज तो आपकी बुआ के घर खूब स्वादिष्ट पकवान बने हैं। खीर, मलपुआ और मोती चूर के लड्डू भी बने हैं। वाह, फिर तो मजा आ ही जाएगा। बस अब तुम जाओ, जो आज्ञा स्वामी। गोपाल अपनी बुआ के घर की ओर चल पड़ा। बुआ के घर पहुंचकर गोपाल अपनी बुआ को पुकारा, बुआ ओ बुआ। कौन? अरे गोपाल बेटा। प्रणाम बुआ। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। बेटा आज तुम अचानक कैसे आ गए? तेरे पिता तो ठीक है ना? सब ठीक ठाक है बुआ जी, और पप्पू भी बिल्कुल भला चंगा है। बहुत महीने हो गए आपकी तरफ से ना कोई खत मिला और ना ही कोई संदेशा मिला। इसीलिए बापू ने मुझे आपका हाल चाल मालूम करने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए। आओ आओ बेटा, तुम्हारे भाई और भाभी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। बुआ कमला देवी की एकमात्र संतान लखन और उसकी पत्नी रानी थी। गोपाल को देखकर बहुत खुश हुए। फिर एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद गोपाल कहने लगा, भौजी वे खीर और मलपुए तो खिलाओ जो आज तुमने अपने हाथों से बनाए हैं। क्या देवर जी, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैंने खीर, मलपुए और मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं? बेटा क्या तूने भी भैया की तरह ज्योतिष विद्या सीख पढ़ ली है? अरे बुआ, बापू तो कुछ भी नहीं जानते। मैं तो अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा सब कुछ बता और जान सकता हूँ। हर किसी का खोया पाया सब कुछ बता सकता हूँ। हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ। बुआ का लड़का बोला, वाह भैया, तुम तो बड़े गुणी हो गए और हम वही किसान के किसान और अनपढ़ ही रहे। भाई लखन की बात सुनकर शरारती गोपाल का सीना गर्व से फूल उठा। अरे लखन भैया, चिंता मत करो। अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो तुम्हें भी कुछ बनाकर ही घर वापस जाऊंगा। देखना तब तक तुम दोनों हाथों से किस तरह से धन बटोरते हो। क्या सच? बिल्कुल सच भैया। भाभी अब जल्दी से भोजन कराओ, बड़ी जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं देवर जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना पूरी और सब कुछ लगा देती हूँ। गोपाल ने एक बार फिर से छक्कर भोजन किया। दूसरे दिन से बुआ गांव में जहाँ कहीं भी जाती मुफ्त में गोपाल की ज्योतिष विद्या का विज्ञापन कर देती। यह सुनकर गांव की एक स्त्री गोपाल की बुआ से कहने लगी, तो मैं कल ही तुम्हारे घर पर आऊंगी। भगवान करे यदि गोपाल की बताई बात से मेरा हार मिल गया तो मैं उसको एक जोड़ी धोती चढ़ाऊंगी। हाँ हाँ बहन, जरूर आना। मेरा गोपाल तुम्हारे खोए हुए हार का पता जरूर बतला देगा। अगले ही दिन जब वह महिला कमला यानी कि गोपाल की बुआ के घर पहुंची तो गोपाल उसकी सारी बातें सुनकर बोला, आप चिंता न करें चाची, और आप सब बाहर जाकर बैठें, मैं अभी आपको हार के बारे में पता करके बतलाता हूँ। बहुत अच्छा बेटा। महिला और बुआ के कमरे से बाहर जाने के बाद गोपाल ने अंगूठी के नग को घिसकर जिनको बुलाया और उससे सारी बात बताकर महिला के हार के बारे में पूछा तो जिन उस महिला के हार के बारे में बताकर अदृश्य हो गया। गोपाल ने तुरंत उस महिला को भीतर बुलाया और कहने लगा, सुनो चाची,
तुम्हारा हार चोरी नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी बकरी उसे सटक गई है। आप उसे खूब सारा चारा खिलाइए, मल के साथ ही वह हार उसके पेट से बाहर आ जाएगा। महिला ने घर जाकर अपनी बकरी को खूब चारा खिलाया पिलाया। जी भर कर खाने के बाद अगले ही दिन जब बकरी ने मल किया तो सचमुच महिला का हार मल के साथ बाहर आ गया। मिल गया मेरा कीमती हार। इस तरह कुछ ही दिनों में काशीपुर और उसके आसपास के गांवों में हर ओर गोपाल पंडित की चर्चा होने लगी। गांव में एक व्यक्ति कहने लगा, मेरा बैल नहीं मिल रहा है। रामू भाई, क्या करूं? अरे भाई, घबराते क्यों हो यार, अपने गोपाल पंडित के पास चले जाओ। बैल क्या, तुम्हें उसके पूरे खानदान का पता चल जाएगा। वह व्यक्ति गोपाल के पास पहुंचा और कहने लगा, बेटा, मेरा बैल खो गया है। जिनकी मदद से गोपाल ने उस व्यक्ति को बताया, तुम्हारा बैल तुम्हारा बेटा ही चुरा कर हीरापुर के मेले में बेचने ले गया है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? अभी ठीक करता हूँ उसकी अक्ल। गोपाल जिनके द्वारा ज्योतिष का प्रकांड पंडित बन गया था, हर प्रश्न का हल जिन बताता और नाम गोपाल का हो जाता। कुछ ही महीनों में बुआ कमला देवी का साधारण सा मकान एक सुंदर सी हवेली में बदल गया। लगभग 2 साल के बाद एक दिन बुआ की बहू कहने लगी, माँ जी, अब तो देवर जी का विवाह कर ही दे तो अच्छा होगा। वैसे भी इनके लिए बहुत से रिश्ते हमारे पास आ चुके हैं। तुम ठीक ही कहती हो बहू। सोच तो रही हूँ अपने गांव के जमींदार राघव सिंह का प्रस्ताव मान लूं। उनकी बेटी बहुत ही सुशील और सुंदर है। तब शुभ काम में देरी मत कीजिए माँ जी। ठीक है, मैं आज ही जमींदार साहब को संदेश भिजवा देती हूँ। संदेश मिलते ही जमींदार स्वयं कमला देवी से मिला और उसने खुशी खुशी गोपाल के साथ अपनी बेटी का विवाह तय कर लिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए बहन जी, मैं अभी जाकर अपने कुल पंडित से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। ठीक है भाई साहब। विवाह तिथि तय होने के बाद कमला देवी का लड़का लखन गोपाल के घर पहुंचा और कहने लगा, मामा जी, गोपाल भैया का विवाह हमारे गांव के जमींदार की बेटी से तय हो गया है। माँ ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। आप इसी समय मेरे साथ चलें, नहीं मैं उस नालायक के विवाह पर हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम अपनी माँ से कहना कि वह जो उचित समझे करे। लखन के काफी समझाने बुझाने पर भी गोपाल के पिता नहीं माने। उसने कहा, गोपाल बहुत गुणवान और सुधर गया है। जब मामा जी गोपाल के विवाह पर जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो लखन वापस लौट गया और बिना पिता की मौजूदगी में ही गोपाल का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ ही दिनों पश्चात गोपाल अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय भानुमति, हमें स्वयं चलकर बापू से आशीर्वाद लेना चाहिए। हो सकता है तुम्हें देखकर उनका गुस्सा दूर हो जाए। हाँ जी, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। जो भी हो, वे हमारे बड़े हैं, इसीलिए हमें उनसे माफी मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तय रहा, हम दोनों कल ही बापू के पास चल रहे हैं। मैं आज ही बुआ से कह दूंगा, नहीं परसों चलेंगे। परसों मंगलवार है और मंगलवार शुभ दिन होता है और मंगलवार के दिन अपनी बुआ से विदा लेने के बाद वे अपने ससुर के पास विदा लेने के लिए जाने लगा तो उसका ससुर बोला, बेटा गोपाल, अच्छा होता यदि तुम पैदल जाने की जिद छोड़कर कुछ मजदूर और पालकी ले जाते। कम से कम सफर तो आराम से कट ही जाता। नहीं पिताजी, हम पैदल ही जाएंगे। फिर मैं ज्योतिष हूँ और
अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे यह सफर किस तरह तय करना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गोपाल अपनी पत्नी भानुमति के साथ उसी समय पैदल ही अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। 2 कोस चलने के बाद भानुमति थक कर एक छायेदार पेड़ के नीचे बैठ गई। अरे भाग्यवान, तुम तो अभी से थक कर बैठ गई। अभी तो हमें 2 दिन और 2 रात का सफर और तय करना है। उठो। नहीं जी, अब तो मैं बिना सवारी के एक कदम भी आगे नहीं चल सकती हूँ, चाहे वह सवारी पालकी या घोड़ा गाड़ी ना होकर कोई गधा ही क्यों ना हो। गोपाल सोचने लगा, गधा व गधे का प्रबंधन करना कौन सा मुश्किल काम है। पत्नी की यह इच्छा तो अवश्य ही पूरी करनी चाहिए। और गोपाल का शरारती दिमाग बहुत समय के बाद फिर एक नई शरारत करने के लिए उतावला हो उठा। वह एक नई शरारत की योजना बनाकर बोला, ठीक है प्रिय, जब तुम पैदल नहीं चलना चाहती हो तो यहीं बैठकर कुछ देर सुस्ता लो। तब तक मैं जरा सामने वाले पोखर में नहा धोकर आता हूँ। ठीक है स्वामी, जाइए। गोपाल पोखर की ओर बढ़ गया और सोचने लगा, अब मैं गधा बनकर भानु से जरा नोक-झोंक करूंगा। कम से कम सफर में कुछ तो चूहड़बाजी होनी चाहिए। फिर पत्नी से छेड़छाड़ करना कोई शरारत थोड़ी ही कहलाता है। गर्मी बहुत है, पहले नहा लूं फिर गधा बनूंगा। गोपाल पोखर में उतर गया और खूब जी भर कर नहाने धोने लगा। वाह, सारी थकान उतर गई। अब यही जिनको बुला लेता हूँ, वरना बाहर किसी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो अंगूठी का भेद खुल जाएगा। गोपाल ने अंगूठी रगड़ी, तुरंत जिन हाजिर हुआ। क्या हुक्म है मेरे स्वामी? जिन भाई, मुझे इसी समय गधा बनाकर अदृश्य हो जाओ। गोपाल को उसी समय गधा बनाकर जिन अदृश्य हो गया। यह हुई न बात। अब बाहर निकलूं, लेकिन गोपाल के हाथ की अंगूठी ने जब गधे के खुर का रूप धारण किया तो उसकी जादुई अंगूठी पानी में गिर गई। अंगूठी के निकल जाने से बेखबर गोपाल ने पोखर से बाहर निकलकर एक जोरदार अट्ठास लगाया। ढेटू ढेचू आए, यह मेरी जगह गधी की आवाज कैसे मेरे मुंह से निकल रही है। तुरंत गधी रूपी गोपाल का ध्यान अपने अगले पैरों की ओर गया। हे भगवान, मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? जरूर वह पोखर में ही कहीं गिर गई होगी। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? अब मैं दोबारा इंसान कैसे बनूंगा? गोपाल अब अपनी शरारत पर आंसू ही बहा सकता था, सो बहाने लगा। उधर जब काफी देर तक गोपाल वापस नहीं लौटा तो भानुमति परेशान हो उठी। इतनी देर हो गई, वे अभी तक नहीं नहाकर आए। चलकर पोखर पर देखना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चले गए। तभी उसे ढेचू ढेचू की आवाज करता हुआ एक गधा दिखाई दिया। भानु ने गधे से पीछा छुड़ाने की काफी कोशिश की। उफ, यह गधा तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ढेचू ढेचू, अरे भाग्यवान, पहचान मुझे, मैं तेरा पति हूँ। भानु ने पास ही के एक पेड़ से एक डाल तोड़ी और लगी गधे की पिटाई करने। हाय बेदर्द, इतनी बेदर्दी से अपने पति को मत मार, मुझे पहचानने की कोशिश कर। तभी एक धोबिन अपने खोए हुए गधे को ढूंढती हुई वहां पर आ पहुंची और कहने लगी, यह तो हमारा गधा है, मोती है। वे औरत उसे पीट रही है और वह कलमुहा दिन तक मारता नहीं है। कम वक्त को मैं पीटती हूँ तो चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लेता है। अभी बताती हूँ।
बच्चों को। वे औरत कहने लगी, अरे बीबी जी, क्यों मेरे मोती को बेरहमी से मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इसने? आए, अब यह कौन आ गई जो मुझे अपना मोती कह रही है? अच्छा, तो यह गधा तुम्हारा है? मैं पूछती हूँ, आखिर तुम इस शरारती गधे को बांध कर क्यों नहीं रखती हो? देखो, इसने मेरी साड़ी को चबा चबा कर क्या हाल कर दिया है। अरे, मैं इसे इतनी देर से पीट रही हूँ, लेकिन यह बेशर्म भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो, अब ले जाओ इस बेशर्म को। अरे बेअकल, अपने पति को दूसरी औरत के हवाले कर रही है। अरे मूर्ख स्त्री, आजीवन बैठकर रोती रहेगी। हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया है। सतयुग में औरत एक बार जिसे अपना पति मान लेती थी, आजीवन उसी को अपना पति मानती थी, चाहे वह गधा बन जाए या बंदर। तभी धोबन ने गोपाल रूपी गधे के गले में रस्सी डाल दी और कहने लगी, माफ करना बीबी जी, इसने जो तकलीफ आपको दी है उसकी सजा मैं इसे घर चलकर दूंगी। लेकिन आप कौन है और इस बिया बिरान जंगल में अकेली कैसे भटक रही है? तुमने काशीपुर के नए पंडित जी का नाम सुना होगा ना? मैं उनकी पत्नी हूँ और उन्हीं के साथ उनके गांव जा रही थी। फिर भानुमति ने सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद वह स्त्री बोली, बीबी जी, यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बहन, यदि तुम मुझे अपने गधे पर बैठाकर मेरे घर पहुंचा दो तो तुम्हारा बहुत उपकार होगा। इसमें उपकार की क्या बात है बीबी जी, आइए बैठ जाइए मेरे गधे पर। और धोबिन भानुमति को गधे पर बैठाकर काशीपुर गांव की ओर चल पड़ी। चलते चलते गोपाल सोचने लगा, हाय, मैंने तो भानु से मजाक करने की सोची थी। क्या मालूम था कि गधा बनकर मुझे उसे अपनी सवारी भी करनी पड़ेगी। धोबन ने भानु को उसके पिता के घर पहुंचा दिया और स्वयं गोपाल को लेकर अपने घर वापस लौट गई। भानु अपने पिता से और रोते हुए कहने लगी, पिताजी, यह क्या हो गया? वे मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। मैं चारों तरफ उनकी खोज करवाता हूँ। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी हमें मिल जाएंगे। जमींदार ने कमला बुआ के घर भी सारी खबर भिजवा दी। उधर धन्नो धोबन के घर के बाहर रस्सी से बंधा गोपाल अपनी मूर्खता पर आंसू बहाए जा रहा था। हाय, मैंने अपनी शरारत से अपना क्या हाल बना लिया है। अगर बड़ों का कहा माना होता तो मौज की जिंदगी जी रहा होता। मैंने ससुर और सासू जी की बात न मानकर बहुत बड़ी भूल की है। हमेशा शरारत करके दूसरों को परेशान करता रहा। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? तभी धोबन उसे देखकर कहने लगी, अरे मोती, यह तू धूप में बैठकर आंसू क्यों बहा रहा है? क्या तुझसे छाया में नहीं बैठा जाता? आखिर तू रहेगा गधे का गधा ही। ना धोबिन का इतना कहना था कि गधा उठकर छाया में जा बैठा। यह देखकर वह सोचने लगी, अरे वाह, अपना मोती तो अब वास्तव में बड़ा समझदार हो गया है। कितनी जल्दी मेरी बात समझ जाता है। रात को वह धोबन अपने पति से कहने लगी, अजी सुनते हो, आजकल मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि मैं जो भी कहती हूँ मोती वही करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना मोती बड़ा ही अड़ियल और शरारती है। जब वे डंडे तक की भाषा नहीं समझता है तो तुम्हारी भाषा क्या समझेगा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे वह मनुष्य की बोली समझने लगा है। विश्वास न हो तो कल सवेरे अजमा कर देख लेना। धन्नो, यदि तुम्हारी बात बिल्कुल सच है और
अपना मोती वास्तव में इतना आज्ञाकारी है तो समझ लो हमारे पाँव 12 होते, अब देर ना लगेगी। वह कैसे जी? मैं गांव गांव जाकर मजमा लगाऊंगा और उसका खेल दिखाऊंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही रामू धोबी गधे से कहने लगा, अरे मोती, वह जो चारपाई पर लाल कपड़ा है जरा उसे उठाकर तो लाना। गोपाल सोचने लगा, प्यार से इनकी बात मान लूं वरना डंडे के जोर पर यह मुझसे अपनी बात मनवाएगा। गोपाल ने चुपचाप वह कपड़ा उठाया और धोबी की ओर लेकर चल पड़ा। अरे वाह मोती, तुमने तो तबीयत खुश कर दी। अब तुम देखना मैं तुम्हें रोज कितनी हरी हरी घास खिलाता हूँ। हाय हाय, घास खा खा कर तो मेरा पेट खराब हो गया है। अब पता नहीं कब स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। धन्य तुम्हारी बात सच निकली। मैं इसी समय मजमा लगाने निकल पड़ता हूँ। उधर गधा अपने मन में भनभना रहा था, यह काठ का उल्लू मुझे जमूरा बनाकर मजमा लगाएगा। वाह रे मेरी किस्मत। चलो यह जिंदगी भी सही, पहले मैं पंडित के रूप में लोगों को कुछ बताता था, अब गधे के रूप में बताऊंगा। धोबी उसी दिन से मजमा लगाकर खूब धन बटोरने लगा। देखो भाइयों देखो, मेरे समझदार गधे का चमत्कार देखो। देखो यह मनुष्यों की बोली कैसे समझता है। इसी तरह तमाशा दिखाता और रामू धोबी एक दिन गोपाल के साथ काशीपुर के जमींदार की हवेली के सामने जा पहुंचा। वहां जोर जोर से ढोल बजाकर कहने लगा, आओ भाइयों आओ, समझदार गधे का कारनामा देखो। अपने घर से गधे को देखकर भानु सोचने लगी, अरे यह तो वही गधा मालूम पड़ता है जिसने मेरी नाक में दम कर दिया था। जल्दी ही गोपाल की नजर भी अपनी पत्नी भानुमती पर पड़ गई और वह सोचने लगा, वह रही मेरी पत्नी। अरे भाग्यवान, एक बार तो मुझे पहचान ले, मुझे गले से लगा ले। उसकी दृष्टि पड़ते ही भानुमती वहां से चली गई। हाय हाय रे मेरी फूटी किस्मत, बेटी अपने बाप के घर खुशहाल है और मजमा लगा ससुराल के सामने गधे के रूप में खड़ा हूँ। काश मैं एक बार बुआ लखन भैया और भाभी से मिल सकता। तभी एक व्यक्ति आकर बोला, ऐ मदारी, तुझे जमींदार साहब की बेटी यानी की छोटी मालकिन हवेली में बुला रही है। क्या कहा? छोटी मालकिन बुला रही है? हाँ, अब लगता है आज मेरी किस्मत खुल जाएगी। चलो भाई चलो हवेली के अंदर। पहुंचकर मदारी कहने लगा, प्रणाम मालकिन। गोपाल भी ढेंचू ढेंचू करके कहने लगा, प्रणाम पिताजी। तब जमींदार बोला, मदारी हम तुम्हारा तमाशा देखना चाहते हैं, अभी लीजिए मालिक। अरे जमूरे, तू छोटी मालकिन के पास कहाँ जा रहा है? चल इधर आ। लेकिन गोपाल ने आगे बढ़कर भानुमती की साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबा लिया। भानुमती कहने लगी, अरे मोती, तू अभी तक मुझे नहीं भूला, मेरी साड़ी फिर से पकड़ ली। तूने मुझे कैसे पहचान लिया? गधा मन में कह रहा था, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ प्रिय, तुम्हारी वजह से ही तो मेरी यह हालत हुई है। तब तक धोबी चिल्लाया, अरे मोती के बच्चे, छोड़ मालकिन की साड़ी, वरना रहने दो मदारी, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। अरे मालकिन, इस समझदार गधे के लिए घास तो ले आओ। हाय मेरा भाग्य, मेरी ही पत्नी आज मुझे घास खिला रही है, वो भी मेरे ही ससुराल में।
नौकर ने घास लाकर गधे के सामने डाल दी। मजबूर होकर गोपाल को वह घास खानी पड़ी। खा ले बेटा खा ले, तो ससुराल का ही मजा। फिर भानुमति ने काफी सारा धन देकर रामू को विदा किया। भगवान, इस बार मेरे ससुर ने मुझे किस तरह से विदा किया, पता नहीं अब मैं कब तक अपनी पत्नी से मिल पाऊंगा। अब धोबी धोबन के दिन बड़े आनंद से गुजर रहे थे। एक दिन धोबी ने धोबन से कहा, सच धन्नो, मोती की वजह से तो हमारे दिन ही फिर गए हैं। घर में किसी चीज की कोई कमी ना रही। अजी, तभी तो मैं भी मोती का खूब ध्यान रखती हूँ और उसे पेट भरकर घास खिलाती हूँ। यह सुनकर गोपाल सोचने लगा, अरे धोबन और धोबी के बच्चे, मौका आने दो। एक दिन मैं भी रस्सी तोड़कर भाग न गया तो मेरा भी नाम गोपाल पंडित नहीं। देखना जल्दी ही तुम दोनों फिर लोगों के कपड़े धोते फिरते रहोगे। और एक दिन जब रामू गोपाल को लेकर मजमा करने जा रहा था तो गोपाल को भागने का मौका मिल गया। उसने झटके से रस्सी छुड़ाई और भाग निकला। अरे अरे मोती के बच्चे, रुक जा। मोती कहाँ भागा जा रहा है? परंतु मोती न रुका, वह भागता ही चला गया। भागता भागता गोपाल उसी घाटी में जा पहुंचा जहां उसे अंगूठी वाले बाबा मिले थे। वहां पहुंचकर गोपाल कहने लगा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी गलतियों को माफ कर दो। हे प्रभु, या तो मुझे दोबारा इंसान बना दो या फिर दिमाग से भी गधा बना दो। तभी उसे पेड़ के पास वही अंगूठी वाले बाबा दिखाई पड़े और वह सोचने लगा, जरूर ये बाबा मेरा ही उद्धार करने आए हैं, मुझे इनकी शरण में जाना चाहिए। गोपाल बाबा के चरणों पर गिर पड़ा और ढेचू ढेची करते हुए कहने लगा, मुझे बचा लीजिए बाबा जी, मुझे बचा लीजिए। मुझे पता था नादान लड़के की एक दिन तेरा शरारती दिमाग ही तुझे ले डूबेगा और अंत में तू पछताएगा। मुझे तेरी मदद तो नहीं करनी चाहिए, परंतु मैंने एक दिन तेरा अन्न खाया था। उसी दिन जो तूने मुझ पर दया दिखाई थी, उसके कारण मैं तुझे इंसान बना रहा हूँ। साधु बाबा कोई मंत्र पढ़ने लगे और कुछ ही पलों के बाद गोपाल गधे से मनुष्य का रूप ले लिया। गोपाल बाबा जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, बाबा जी, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो फिर मुझे वचन दो कि अब तुम भविष्य में फिर कभी शरारत नहीं करोगे और सबका आदर करते हुए उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करोगे। मैं आपको वचन देता हूँ। बाबा गोपाल का वचन देना था कि साधु बाबा अदृश्य हो गए। उनके अदृश्य होते ही अपनी पत्नी भानुमति से मिलने के लिए काशीपुर चल पड़ा। गोपाल सही सलामत काशीपुर अपने ससुराल पहुंचा। गोपाल को सही सलामत देखकर जमींदार और उसकी बेटी भानुमति बहुत ही खुश हुए। जब कमला बुआ और लखन को गोपाल के आने का पता चला तो वे दोनों दौड़े दौड़े जमींदार की हवेली पर पहुंचे। बुआ कहने लगी, बेटा तू कहाँ चला गया था? बस बुआ जी, समझ लीजिए कि मैं रास्ता भटक गया था और कहीं का कहीं पहुंच गया था, लेकिन अब बिल्कुल सही रास्ते पर आ गया हूँ। कुछ दिनों के बाद गोपाल अपने ससुर से कहने लगा, अब हमें विदा कीजिए। पिताजी, जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। तभी उसकी पत्नी भानुमति कहने लगी, लेकिन अब मैं तारापुर पैदल नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं जाएंगे प्रिय, जिस तरह पिताजी हमें विदा करेंगे उसी तरह जाएंगे। जमींदार ने घोड़ी और पालकी आदि देकर
बड़ी ही धूमधाम से बेटी और दामाद को विदा किया। जब गांव पहुंचकर गोपाल ने अपने पिता के चरण छुए और कभी शरारत ना करने की कसम खाई तो उसके पिता ने प्यार से उसे सीने से लगा लिया। मेरे बेटे, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब गोपाल में काफी सुधार आ चुका था। वह अब कोई शरारत नहीं करता था, बल्कि लोगों की सहायता करता। अब उसके पिताजी भी उससे काफी प्रसन्न रहते। इस तरह से गोपाल के दिन सुख से कटने लगे।